नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय शर्मा और आपको आज से एक नए क्लास की शुरुआत करवा रहा हूं। जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे देश से बाहर से भी कमेंट्स आते थे कि सर आप एक कोर्स का पैकेज बनाइए जिसमें सीएनसी को का जाली डिज़ाइन शुरू से और स्टेप बाय स्टेप जिसमें आप बताने की कोशिश करें और कोरल ड्रॉ को उसी तरीके से बताएं जैसे एकदम बिगनर। ऐसा बताएं जिसको कुछ आता भी ना हो, वो भी ये देख के आपका यूट्यूब देख के कम से कम, अगर वो आपका फीस नहीं भर सकता है तो यूट्यूब देख के कम से कम सीख जाए। तो उसी के अंतर्गत मैं आज से ये चालू कर रहा हूँ। कुछ दिनों का क्लास रहेगा जिसमें आज ये पहला क्लास है। मैं एकदम बिगिनिंग से, शुरुआत से बच्चों की तरह उंगली पकड़ के एकदम मैं बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से आप जाली डिज़ाइन में पारंगत हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से। कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोरल का मतलब होता है, कोरल एक्चुअली ये एक समुद्री जीव है जो एक के ऊपर एक परत पर परत बनाए रहता है। वो अजीब तरह का वो ड्राइंग हो जाता है, उससे वहाँ से कोरल निकला है। और ड्रॉ मतलब होता है ड्राइंग। ठीक है, तो कोरल ड्रॉ का उत्पत्ति वहाँ से हुई है। अब आते हैं कि मैंने कोरल 17x7 खोल लिया है, x20 खोल लिया है, कोरल 20। ठीक है, अब मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये क्या है दोस्तों? हमारा माउस देख रहे हैं आप? ये माउस जो ऊपर ग्रे लाइन में घूम रहा है, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार का मतलब क्या होता है दोस्तों? मेन्यू बार का मतलब होता है, जैसे मैं आप कभी किसी रेस्टोरेंट में अगर जाते हैं तो वो सामने वाला बैरा एक एक मेन्यू, एक बुक, एक कागज़ की पर्ची लेकर आता है, उसमें मेन्यू लिखा रहता है। मेन्यू उसमें लिखा रहेगा, जैसे कि वेज के नीचे में वेज से रिलेटेड आइटम, ड्रिंक के नीचे ड्रिंक, नॉन वेज के नीचे नॉन, वो लिखित में रहता है। तो वैसे ही है ये मेन्यू बार। जैसे फाइल, तो इसके अंदर फाइल से रिलेटेड ही सारा कुछ दिया रहेगा। टूल से रिलेटेड ही सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा। इससे विंडो से रिलेटेड ही, विंडो मतलब आप विंडोज मतलब इसमें आप क्या क्या चीज़ देखना चाहते हैं वो विंडो दिखाएगा आपको, आप यहाँ से। ठीक है, हेल्प मतलब तो हेल्प, अगर आपको किसी चीज़ का हेल्प लेना हो तो यहाँ से हेल्प खुलेगा। तो इसलिए दोस्तों इसको बोलते हैं मेन्यू बार। ध्यान रखें, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। ठीक है, उसके नीचे आता है दोस्तों ये सेकंड बार। वैसे बार तो बहुत सारे हैं, है ना, वो बार मत समझ लीजिएगा ना, जो आप समझ रहे हैं। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बार। स्टैंडर्ड बार क्या होता है, मोटा मोटी आप समझ लो। कुछ लोगों को आइकन देख के काम करने का आदत होता है। ठीक है, तो यहाँ आइकन बना रहता है। जैसे ये फाइल ओपन का आइकन है ना, नया फाइल बनाने का आइकन है ना, ओपन फ्रॉम क्लाउड से ओपन करने का आइकन है। तो अब आप यूज़ करो चाहे नहीं करो, कोई मतलब नहीं है, मगर आइकन देखकर कुछ कुछ लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड बार। उसके नीचे क्या है, ये प्रॉपर्टी बार। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बार क्या है? हाँ, प्रॉपर्टी मतलब वही जो आप समझ रहे हैं, प्रॉपर्टी, गुण। आप उसके साथ और क्या क्या कर सकते हैं, आप क्या करने वाले हैं, है ना। तो वो प्रॉपर्टी बार मतलब स्क्रीन में जो भी चीज़ दिखाई देगा उसकी वो प्रॉपर्टी यहाँ पर बताएगी। मान लीजिए एक पेज दिखाई देगा तो पेज का प्रॉपर्टी बताएगा यहाँ कि कितना लंबा चौड़ा है,
आपने कौन सा मापने के लिए कौन सा स्केल लिया हुआ है, आपने पेज को सीधा रखा, आड़ा रखा, कैसा रखा, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाएगा। मान लीजिए आपने कोई टूल्स पकड़ लिया है ना, तो वो टूल्स का प्रॉपर्टी बताएगा आप टूल से अभी क्या क्या कर सकते हो, है ना। अभी आप लाइन को सीधा कर सकते हो, लाइन को टेढ़ा कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी बार वो है कि अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आया ना, तो प्रॉपर्टी बार देख लोगे ना, तो आपको सब समझ में आ जाए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। आप बोलेंगे हमने तो अरे ये चीज़ तो दबा दिया था, पर ये गोल क्यों नहीं हो रहा, अभी हम घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका नज़र फट से एकदम पहुंच जाना चाहिए प्रॉपर्टी बार में। प्रॉपर्टी बार में देखो कि ऐसा तो नहीं कि मैं उसको नहीं दबाया, इसको नहीं दबाया, इसको क्लिक नहीं किया, है ना। तो वो प्रॉपर्टी बार बताता है। तो मेन है प्रॉपर्टी बार। उसके बाद लेफ्ट साइड में देखो ये टूल बार है, राइट साइड में कलर बार, और नीचे में देखिए इसको बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार। राइट साइड में तो कलर बार, इसमें टूल बार, नीचे स्टेटस, फाइल की स्टेटस बताएगा। जैसे कोई आदमी का क्या स्टेटस होता है, अगर आप किसी आदमी को देख के उसका क्या अंदाज़ा लगा, अरे वो आदमी एकदम लंबा चौड़ा था, एकदम टाई पहना, तो आप उसकी स्टेटस बता रहे हैं, है ना। मूंछ था, हैट लगाया होता, क्या आप उसकी गुणवत्ता बता रहे हैं वो फाइल का। तो इसी तरह से फाइल का स्टेटस ये नीचे बताएगा, इसमें कितना पेज है ना, क्या क्या है, वो सारा स्टेटस बताएगा। तो इतना दोस्तों आपने समझ गया, ठीक है। अब हम थोड़ा होते हैं, है ना। अब चूंकि सारा चीज़ हिडन है, कोई चीज़ छुपा हुआ, कोई चीज़ हाईलाइटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके स्क्रीन में अभी बंद है, कुछ नहीं है, इसीलिए कोई भी चीज़ आपको हाईलाइटेड नहीं दिख रहा है। हाईलाइट कब दिखेगा? स्क्रीन में कुछ रहेगा तब ना दिखेगा, हाँ। मैदान खाली रहेगा तो कौन आएगा? मैदान में सर्कस लग जाएगा तब तो आदमी इकट्ठा हो जाएगा ना। कोई बिक्री करने आएगा, कोई साइकिल स्टैंड लगाने आएगा, कोई सर्कस देखने आएगा, तो बहुत सारा चीज़ सब आ जाएगा। वहाँ क्या बिक्री हो किसी को मालूम नहीं, तब लोग इकट्ठा हो जाएंगे उसको देखने के लिए। तभी तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ लाना पड़ेगा ना। तो क्या लाना होगा? क्योंकि ड्राइंग है तो हमको पहले पेज लाना होगा, है ना। तो पहले हम पेज लाते हैं। कोरल ड्रॉ में ड्राइंग करने के लिए पहले पेज को लाया जाता है। क्योंकि अभी आपने नया नया शुरुआत किया है, दुकान तो नया नया खोला है, तो आपके पास फाइल तो होगा नहीं। पहले आप पेज में 2-4 पेज भर लेंगे तब तो उसको फाइल में रखेंगे ना, ठीक है। तो इसलिए आपके पास फाइल तो होगा नहीं कि आप फाइल गए ओपन कर लिए 4 ठो पेज निकल गया, ऐसा तो नहीं। आपको नया पेज पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद 2-4 पेज ड्राइंग कर लीजिएगा, फिर उसको आप किसी फाइल में रख सकते हैं। एक पेज को भी रख सकते हैं, ब्लैंक को भी रख सकते हैं, वो वैसे कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम पेज में जाते हैं। फर्स्ट अपन फाइल, न्यू, कंट्रोल एन, दोस्तों याद रखिएगा, कंट्रोल एन। जैसे आप क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ किस्म किस्म का पेज आएगा, A1, B1, B2, B3, B4। अब जो हमको आपको तो कुछ मालूम नहीं B1 B2 क्या होता है, तो हम खाली एक ही पेज जानते हैं, A4, है ना। तो A4 खोजेंगे, किधर गया भाई A4? A4, हम A4 पेज ले लेते हैं पहले काम करने के लिए, ठीक है। तो हमने A4 पेज यहाँ से सिलेक्ट कर लिया पहले। डॉक्यूमेंट सेटिंग में क्या है कि नेम है, अब फाइल का नाम पहले लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ कुछ लिख दो, राम लक्ष्मण, कुछ भी आप लिख सकते हो। नेम, नंबर ऑफ पेज, आप कितना पेज लेना सकते हैं, आपको कितने पेज की आवश्यकता है। एक भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं,
1000 भी ले सकते हैं, 10,000 भी ले सकते हैं, लिमिट नहीं है। ठीक है, हमने एक ही, क्योंकि एक पेज में हम चाहते हैं कि एक ही ड्राइंग बनाए। अब पेज का व्यू है ना, इस तरह से रहेगा हमारा पेज। ठीक है, अब प्राइमरी कलर मोड CMYK RGB। ठीक है, अब CMYK क्या होता है? सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। जितने भी प्रिंट अरे जितने भी प्रिंट मीडिया होता है ना, जो प्रिंटिंग का काम होता है, जो ग्राफिक डिजाइनिंग में काम आता है ना, जैसे फ्लैक्स, बुक, कोई भी ऑफसेट प्रिंटिंग का कोई भी डिज़ाइन बनता है, वो CMYK से बनता है ना, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। चौथा कलर, पांचवा कुछ भी नहीं होता है। तो अगर हम प्रिंटिंग का काम करेंगे, डिज़ाइनिंग का, प्रिंटिंग का, तो हम CMYK कलर लेंगे। अगर हम कुछ विजुअल मीडिया का काम, RGB क्या होता है? विजुअल मीडिया में यूज है, जैसे मोबाइल देख रहे हैं, ये RGB कलर होता है, मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 कलर ही आपस में हजारों कलर बना के हमारे आँख में पड़ता है, तो हम देख पाते हैं, है ना। तो RGB मीडिया से हम देख पाते हैं। जैसे लैपटॉप में, लैपटॉप का स्क्रीन RGB मीडिया, उसमें से वो सारा कलर बनता है और हम देख पाते हैं। टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, डायरेक्ट नेकेड आँख से भी अगर हम देखते हैं किसी चीज़ को, तो RGB मीडिया से ही सारा कुछ क्रिएट होकर हमारा आँख में पड़ता है, तो है RGB मीडिया। ठीक है, अगर हम सोशल मीडिया के लिए कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं जिसको खाली दिखाना हो स्क्रीन पर, तो हम उसको RGB मीडिया पर डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको देखना है, उसको ना छापना है ना कुछ करना है। ठीक है, अगर थोड़ा सा ही प्रिंटिंग कर लिए यूज़ करना होगा तो CMYK करना होगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। डायमेंशन आते हैं, अभी हमने A4 पेज लिया, तो A4 पेज लिया और हमने लिया क्या, मिलीमीटर लिया वो नापने के लिए। तो जैसे मिलीमीटर लेंगे तो A4 साइज का पेज बता दे रहा 210 बाई 297 mm, 210 297 mm इसका लंबाई चौड़ाई है। ठीक है, अब अगर आप जैसे इंच में कन्वर्ट करेंगे, अगर आप इंच लेंगे तो 8.25 11.5 के आसपास। ठीक है, तो ये यूनिट है और हमने उसका जैसे लेंगे उसका लंबाई चौड़ाई बता देगा। तो हमने अभी इंच वाला लिया है नापने के लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि आप पेज को आड़ा रखोगे, खड़ा रखोगे, मतलब वर्टिकली, हॉरिजेंटली। ठीक, हम वर्टिकली रखते हैं। अब आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है दोस्तों? जहाँ तक अपने को मालूम है कि DPI, डॉट पर इंचेस, ये 300 से ज़्यादा नहीं होता है प्रिंट मीडिया के लिए, है ना। मिनिमम तो होता है, मैक्सिमम 300 से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि 1 इंची में 300 से ज़्यादा डॉट होते ही अट ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए 300 DPI बोलते हैं उसको। वो कुछ सर्टेन उसका पैमाना होता है, कुछ मापने का होता है, वो होता है, वो अपने को मालूम नहीं, मगर उसका एक बेसिक मोटा मोटी थ्योरी यही है कि 300 से ज़्यादा डॉट 1 इंच स्क्वायर इंच में नहीं आ सकता, इसलिए 300 डॉट। अगर उससे ज़्यादा आ सकता तो नेचुरली यहाँ पर ज़्यादा दिया रहता है। ठीक है, क्योंकि सारा प्रिंटिंग का काम कोरल से ही होके जाना है, इसीलिए अगर ज़्यादा रहता तो ज़रूर ज़्यादा दिए रहता। अब जहाँ तक अपने को नॉलेज है। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने पेज ले लिया, पेज के बारे में बता दिया। अब एडवांस सेटिंग में देखते हैं क्या क्या। RGB प्रोफाइल है, ठीक है, CMYK प्रोफाइल है, ग्रे स्केल प्रोफाइल है ना, रेंडिंग इंटेंट, ये अपने को कोई काम का नहीं है। ठीक है, ओके कर देते हैं, ओके। अब जैसे ओके किए हमने, हमारा पेज आ गया दोस्तों। ठीक है,
अब जैसे पेज आ गया तो देखिए साइड से हाईलाइट सब हो गया, टूल्स भी हाईलाइट हो गया, कलर भी हाईलाइट हो गया, ऊपर का मेन्यू बार सारा कुछ, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट सारा कुछ आ गया। उसके नीचे स्टैंडर्ड बार भी आ गया, प्रॉपर्टी बार भी, सब सब अपना काम करने के लिए अब रेडी हो गया, अलर्ट हो गया कि अब आप क्या बनाओगे और कहाँ से क्या लोगे, वो सब एकदम सब तैयार हो गया है ना। तो ये हमारा पहला पेज खुल गया। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतने ही। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं ये क्या है। ठीक है, इसको बोलते हैं मीनू बार। ठीक है, इतने बार हैं। ठीक है, अब देखो कि कैसे कौन सा बार क्या है। ये है मीनू बार। ये है स्टैंडर्ड बार। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। ठीक है, मीनू बार, स्टेटस बार, कलर बार, टूल बार,
प्रॉपर्टी पर। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आज का क्लास आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप कल नेक्स्ट क्लास में भी आप रहेंगे, जिसमें मैं सीएनसी के लिए जो बेसिक चीज़ है कोरल ड्रॉ का वो बताता रहूँगा। और एक बार फिर से कह दूँ कि जो हमारे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, जिससे आपको ये कोरल ड्रॉ का ये बेसिक टू एडवांस सीखने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।